सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। आज इसका 38वां दिन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज होने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक स्पेशली, क्योंकि ये आपके जो 5 जून को इन्वायरमेंट ऑफिसर क्लास 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है HPPSC ने, वही मैंने आपके प्रश्न उठाए हैं, है ना। 10 प्रश्न वही जो आपकी अभी हाल ही में हुए हैं ना। तो अब इनको देख लेना है ना, इनका स्तर कैसा था, ठीक है। और स्तर कुछ भी नहीं है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो स्तर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको लग जाएगा पता कि पढ़ाए हुए में से ही आए हैं क्वेश्चन या नहीं आए हैं, ठीक है। बोलता है नागरी लिपि को नंदी नागरी किस दिशा में कहा जाता है। तो किस दिशा में कहा जाता है बच्चों? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, है ना, पूर्व में या पश्चिम में। तो इसका हो जाएगा आपका दक्षिण में, है ना। तो दक्षिण में नागरी लिपि को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि ओम किस प्रकार का स्वर है। तो किस प्रकार का स्वर है? प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या मध्य स्वर। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे प्लुत, है ना। प्लुत क्या होता है? प्लुत बोलता है कि जिसको उच्चारण करने में, है ना, जिन शब्दों को उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय लगे वो प्लुत कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? प्लुत, है ना। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व होता है जिन वर्णों को उच्चारण करने में, है ना, या जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगे, है ना, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, है ना। और दीर्घ क्या होता है? बोलता है ह्रस्व से 2 गुना ज़्यादा जिन स्वरों को उच्चारण करने में लगे उसको दीर्घ बोलते हैं ना। जो बाकी आपके साथ बच गए, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ, वो किस में आएंगे आपके? वो आपके दीर्घ में आएंगे, है ना। और यहाँ ओम पूछा है तो ये किस में आएगा आपका? वो आपका प्लुत में आएगा, है ना। आपको करवाई हैं सारी चीज़ें, है ना। और ये अभी 5 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है ना, क्लास 1 का एग्ज़ाम है ये, है ना। तो देख लो, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बोलता है नेक्स्ट करते हैं। बोलता है सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है ना। सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा जातिवाचक। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ संशय में होंगे ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि सभा किस में आता है? सभा आता है आपका समूह में, है ना। देखो अब समूह नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है कि भाई सभा विभिन्न प्रकार की होती है ना। तो क्या है वो? फिर जातिवाचक। अभी एक बच्चे का और भी कमेंट आया था, है ना, कि बाजार, बाजार कौन सी, है ना, संज्ञा है। देखो बाजार पूछा गया और उन्होंने कहा कि सर आपने समूह में, मैंने कभी भी समूह में नहीं बताया है ना। जिन चीज़ों में संशय होता है मैं उनको कभी भी नहीं बताता हूँ, और मैंने गलत बताया होता है तो मैं उसको डायरेक्ट उसका निवारण कर देता हूँ, है ना, कि ये बच्चों गलत हो गया था, उसको आप ठीक कर लेना। देखो सिंपल सी बात है भाई, बाजार कोई समूह को नहीं दिखा रहा है ना। बाजार एक विस्तृत चीज़ को दिखा रहा है ना, कि विश्व बाजार, है ना। आज बाजार बहुत गर्म है तो कौन सा बाजार भाई? विश्व बाजार। तो यहाँ विश्व को भी बाजार के रूप में अंकित किया जाता है, ठीक है। तो क्या है वो? विस्तृत चीज़ को दिखाता है ना, कि एक संपूर्ण मतलब कलेक्टिव चीज़ को, है ना। तो कलेक्टिव चीज़ें होंगी वही आपके समूह में आएंगी। जैसे सभा है तो सभा क्या है? सभा में उपस्थित कुछ ही एक ही जाति की बहुत कम चीज़ें, है ना। पर यहाँ उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है भाई, जाति में जाएंगी, है ना। फिर वो जाति में ही जाएगी। तो उन्होंने अभी क्या दिया है? उन्होंने आंसर इसका जाति ही दिया है, क्योंकि इसमें आपका समूह ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। ठीक है, अगला बोलता है कि निम्न में से विशेषण शब्द छांटिए। इतिहास, अनुदित, करुणा या ध्वनि। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? आपको बहुत अच्छे से करवाई हैं चीज़ें। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुदित, है ना, क्योंकि इतिहास, करुणा और ध्वनि, इनकी बात करें तो ये क्या है? ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। यदि हम अनुदित की बात करें, अनुदित क्या होता है? किसी, जैसे कोई रचना है ना, रचना को अन्य भाषा में परिवर्तन करना उसका, है ना, कि जो अंग्रेजी में है ना, तो अनुवाद उसको बोल सकते हैं ना। तो अनुदित होता है किसी रचना का किसी अन्य भाषा में ज्यों का त्यों ही अनुवाद करना, ठीक है। जैसे अंग्रेजी का हिंदी में, है ना, उसको अनुदित बोलते हैं। एक होता है मौलिक, है ना, एक मौलिक होता है। मौलिक होता है जो खुद रची जाती है रचना, है ना, खुद रची जाती है। और एक होता है अनुदित जो किसी दूसरे की रचना को किसी अन्य भाषा में उसको उसका अनुवाद करना, ठीक है। तो उसकी विशेषता है ना, रचना की विशेषता कि अनुदित रचना, है ना, कि रचना की विशेषता है कि वो अनुदित है। और मौलिक रचना, मौलिक रचना की विशेषता है कि वो मौलिक है ना, खुद के द्वारा लिखी गई है ना। तो यहाँ क्या है? ये विशेषण के रूप में आएगा, समझ गए? ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है वृद्धि का सही विलोम शब्द होगा। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? क्षय, बृहत, वैभव या वीर। तो इसका क्या हो जाएगा? वृद्धि का क्षय हो जाएगा, है ना।
अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची होगा। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? पहले तो ये देखना है कि चंद्रहास होता क्या है। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं ना। इसका आंसर होगा असी, है ना। चंद्रहास होता है आपका तलवार, है ना, कृपाण, असी। आपको वहाँ नोट्स भी दिए गए होंगे तो उसमें भी ये दिया गया होगा, है ना। तो देखो सारी चीज़ें बहुत ही ईजी थी, है ना। ये है आपका, है ना, कि कौन कौन से ये इसके चंद्रहास के तलवार, असी, करवाल, कृपाण, खड़ग, है ना, खड़ग, शमशीर या फिर और शायक। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है गूलर का फूल होना, है ना। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो क्या होगा? लज्जित होना, सुखमय जीवन बिताना, दुर्लभ वस्तु या प्रचार करना। तो गूलर का फूल क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाएगा आपका दुर्लभ वस्तु, है ना। क्या कहलाएगा? दुर्लभ वस्तु, जो बड़ी मुश्किल से ही दिखे, है ना, उसको बोलते हैं दुर्लभ, है ना। जो दुष्प्राप्य हो, है ना, कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, वो होता है गूलर का फूल ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, हिंदी भाषा का विकास किससे है ना, किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या शौरसेनी? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बच्चों शौरसेनी अपभ्रंश, है ना। हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? उड़िया, मराठी, हिंदी या नेपाली? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उड़िया, है ना। तो इसका उड़िया हो जाएगा। बाकी मराठी, हिंदी और नेपाली, इन तीनों की जो लिपि है वो क्या है? वो आपकी देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है कि अनुशासन शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। तो अनुशासन शब्द में सही उपसर्ग क्या था बच्चों? अन, अनु या अन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनु। देखो 10 के 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ 10 तक पूछे गए हैं, है ना। तो कितना ईजी पूछा था, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है तो बहुत ही ईजी है। बाकी रटने की प्रवृत्ति अपनाई होगी तो भाई उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनकी मैं श्योरिटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन उन्होंने गलत नहीं किया होगा, है ना। जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं बच्चों, है ना, उन्हीं में से देखो ये अभी 5 जून को ही हुआ है और बहुत सारे बच्चों को बहुत पहले से ही नोट्स मैंने दे दिए हैं। तो इनका थोड़ा सा नोट्स की भी लाज रखना, है ना। जब एग्ज़ाम होगा तो नोट्स की भी लाज रखना। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे वो सारी चीज़ें और ये एग्ज़ाम आपको बहुत इजी लगा होगा। वहाँ भी इजी ही लगने वाला है बच्चों, है ना। बोलता है गली का रास्ता बड़ा संकरा है, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है बच्चों? जो गली है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका जातिवाचक, है ना। कि ये कोई पर्टिकुलर एक के बारे में नहीं। अगर गली का नाम दे के बोला होता तो वो किस में होता? तो फिर वो व्यक्तिवाचक में होता। पर देखो गलियाँ तो विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो किस गली की बात की जा रही है यहाँ हमें नहीं पता है, तो वो किस में चला जाएगा? वो आपका जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, बोलता है बच्चों मेहमानों को तंग मत करना। वाक्य में रेखांकित अव्यय कौन सा है? नकारार्थक, निषेधात्मक, स्वीकार्य, निपात या उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? मेहमानों को तंग मत करना। तो मत किस में चला जाएगा बच्चों? आपका ये चला जाएगा निषेधात्मक में, है ना। नकारार्थक में कंफ्यूज मत होना। नकारात्मक में नहीं और जी नहीं जैसे शब्द होंगे, पर यहाँ मत किस में आएगा? मत आएगा आपका निषेधात्मक में, है ना। ये आपको अव्यय अगर आपने पढ़े होंगे तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से उसको समझाया भी है। ठीक है, अगला करते हैं, बोलता है हमें किसी व्यक्ति की भावनाओं को नहीं दुखाना चाहिए। वाक्य में क्रिया है तो हमें किसी व्यक्ति की भावनाओं को नहीं दुखाना चाहिए। वाक्य में क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नाम धातु क्रिया। क्यों हो जाएगा भाई नाम धातु क्रिया? जब आपने ये शब्द देखा होगा, है ना, बाकी कहीं भी आपको क्रिया नहीं दिख रही है तो क्रिया शब्द यहाँ ही दिख रहा है। ठीक है, तो दुखाना क्या होता है? दुखाना किससे मिलकर बना है? दुखाना बना है बच्चों दुख से मिलकर, है ना। तो यहाँ नाम धातु क्रिया किससे मिलकर बनती है? या तो वो संज्ञा से मिलकर बनी होगी या फिर वो विशेषण से मिलकर बनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये दुख है, भाववाचक संज्ञा है ना। भाववाचक संज्ञा है तो दुख से दुखाना बना है ना। तो आपकी दुख से दुखाना बना है। ठीक है, तो यही आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है यह कोई नया काम नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यह कोई नया काम नहीं है, तो यह कौन सा सर्वनाम है बच्चों? अन्य पुरुष है, निश्चयवाचक है, उत्तम पुरुष है या संबंधवाचक है? तो ये सिंपल सी बात है, किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका निश्चयवाचक में, कि यह कोई नया काम नहीं है। जो यह शब्द है वो किसी व्यक्ति के
लिए नहीं बोला गया है, ये किसी काम के लिए बोला गया है। तो क्या है, यह काम है ना, यह और वह किस में आता है, यह आता है आपकी नज़दीक की चीज़ों के लिए ना, वह आता है थोड़ा सा जो दूर हो चीज़ है ना। तो यह कोई नया काम नहीं है। तो क्या है, ये बिल्कुल निश्चित है कि भाई उस काम का भी पता है कि ये कोई नया काम नहीं है। तो किसके लिए, किसको निर्धारित कर रहा है, ये निश्चितता को निर्धारित कर रहा है। समझ गए आप? हाँ ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखो, अगर व्यक्ति के बारे में बोला होता तो फिर आप इसको इसमें अन्य पुरुष वाचक में करते, ठीक है। पर यहाँ व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ किसी काम की बात, तो वो क्या है, निश्चितता को दिखा रहा था, ठीक है। अगला है, बोलता है कि संपूर्ण टॉपिक्स के विद्यार्थी अत्यंत बुद्धिमान है ना। तो संपूर्ण टॉपिक्स के जो हमारे चैनल के विद्यार्थी हैं वो क्या हैं, वो अत्यंत बुद्धिमान है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है बच्चों, तो रेखांकित शब्द क्या है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, क्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि आपका वाक्य में देखेंगे तो आपका विशेषण क्या है, विशेषण है आपका बुद्धिमान के। संपूर्ण टॉपिक से विद्यार्थी अत्यंत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या है आपका, बुद्धिमान क्या है, विशेषण है ना, बुद्धिमान विशेषण है। और विशेषण की भी विशेषता को बताने का काम कौन कर रहा है, ये अत्यंत कर रहा है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा आपका बच्चों प्रविशेषण, है ना, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आज थोड़े से घुमा फिरा के ही प्रश्न पूछे गए हैं, और मुझे आज सबसे ईजी लगे हैं ये ना, थोड़े से इजी लगे हैं। और थोड़ा सा मन भी खुश हो गया कि भाई आपके HPPSC का जो क्लास 1 ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसमें वो 10 क्वेश्चन डाले हैं ना, पहले से लेकर 10 तक, है ना। 5 जून को ये एग्ज़ाम हुआ है, कंडक्ट हुआ है ना। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कहीं भी, है ना। तो कितना ईजी डाला था, है ना। अगर ईजी वो उसी के लिए बच्चों जो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके लिए बहुत टफ है फिर, है ना। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है बहिरंग का विलोम शब्द होगा। तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या अतरंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतरंग, है ना। अंतरंग, अतरंग अतरंगी होता है, ठीक है। ये अंतरंग मतलब कि बाहर, है ना। ये क्या है, बहिरंग के बाहर के रंग, है ना। तो ये अंतरंग के अंतर के रंग, ठीक है। तो वो क्या है, इसका विलोम हो जाएगा बच्चों बहिरंग का अंतरंग, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ईद का विलोम शब्द होगा। तो ईद का विलोम शब्द क्या होगा, चांद, मुहर्रम, बकरीद या फिर सजदा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा मुहर्रम। पूछा गया प्रश्न है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है दक्षिण का पर्यायवाची होगा, माफ करना, दक्षिण का विलोम होगा, है ना, पर्यायवाची नहीं होगा, विलोम, है ना। यहाँ पूछा है दक्षिण का विलोम शब्द, है ना। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, वाम, पूर्व, अक्षिण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाम। ये दक्षिण मतलब दाहिने को निर्धारित करे। तत्सम में दाएं को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं ना। दक्षिण वृत, वाम वृत, कि भाई बाएं मुड़, दाएं मुड़, है ना। ये संस्कृत में इसको नाम दिए गया है, ठीक है। तो दक्षिण का क्या होगा, वाम, है ना। अगर दक्षिण दिशा की बात कर रहा होगा तो उसकी फिर उत्तर हो जाएगा। पर इसमें से दोनों में से एक ही पूछा गया होगा, है ना। जैसे यहाँ है कि उत्तर नहीं दिया गया है और वाम दिया है ना। बहुत सारे बच्चे पूर्व में भी आ सकते हैं, ठीक है, कि इसको वाम के ऊपर ध्यान ना देकर वो पूर्व की भाई दिशा के ऊपर है, तो पूर्व का देखो पश्चिम ही होगा, है ना, और उत्तर का होगा दक्षिण। समझ गए, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जो सदा दूसरों में दोष देखे, है ना, जो सदा दूसरों में दोष देखे के लिए एक शब्द। तो क्या होगा बच्चों, छिद्रान्वेषी, आलोचक, धूर्त या दोष हंता। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छिद्रान्वेषी। बहुत सारे लोग आजकल क्या हैं, बहुत सारे लोग 90% लोग क्या हैं, छिद्रान्वेषी हैं, कि दूसरे में सिर्फ उनको दोष ही दिखता है, उनको बाकी कुछ नई चीज़ें दिखती हैं, बस दोष ही दिखेगा। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो कभी नहीं दिखेंगी आपको। बेटा मेरा यही सजेशन है कि आप हमेशा आलोचक बनना, है ना, आलोचक बनना, हमेशा छिद्रान्वेषी मत बनना। क्योंकि आलोचक का काम क्या है, वो गुण और दोषों दोनों को ही दिखता है ना। गुण और दोषों की विवेचना करने वाले को ही क्या बोलते हैं बच्चों, आलोचक बोलते हैं ना। और छिद्रान्वेषी क्या होता है, जो सिर्फ दोषों को ही देखता है। समझ के मेरे लिए भी आप इसका काम कर सकते हैं, आलोचक का काम कर सकते हैं ना, कि सर आपकी वीडियो में ये अच्छा है और ये बुरा है। समझ के, हाँ। बाकी छिद्रान्वेषी तो देखो हर जगह बनना अच्छा नहीं है ना,
ठीक है, लास्ट प्रश्न करते हैं। बोलता है जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? बहुज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। बोलता है कि जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ, है ना। अब देखो बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब बहु माने बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ बोलेंगे। जो अल्पज्ञ, अल्प जानता मतलब कम जानता हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अल्पज्ञ बोलेंगे। और जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता हो उसको बोलेंगे अज्ञ। मतलब निषेध, ज्ञ मतलब जानना, कि कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और मैंने पहले भी बोला है कि बच्चों इन चीज़ों को अगर करना है तो थोड़ा सा सोच समझ के ही करना है ना। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है ना। वैसे मैंने कल ही डालना था, पर देखो कल मेरा जन्मदिन है, तो दोस्त लोगों के साथ शायद कहीं जाने का प्लान होगा, तो फिर हो सकता है कि कल वीडियो ना आए, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया ना। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, सीताराम, और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। बाकी ऊपर वाला आपके साथ ही है।